हेलो ब्यूटीफुल पीपल। आज जो हम बुक पढ़ेंगे वो है यू आर नॉट योर थॉट्स। आप वो नहीं हैं जो आपके ख्यालात हैं, आपके थॉट्स हैं। इनसाइट्स टू फाइंड क्लैरिटी, calm एंड इनर पीस। अपने अंदर से आप क्लैरिटी, calm एंड इनर पीस कैसे हासिल कर सकते हैं। इस बुक में जो है आपको अपने अंदर की कितने भी जज्बात हैं, कितने भी इमोशंस हैं, खुद को कैसे हैंडल करना है, साइकोलॉजिकली कैसे रिलीव करना है, इमोशनली आपने किसी भी इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करना है, रेजिलियंस कैसे लानी है। इसके अलावा आपकी लाइफ के अंदर जो है डेली रूटीन्स कैसी होनी चाहिए, इस बुक में जो है वो आपको बताता है। मुसन्निफ़ कहते हैं, मुसन्निफ़ का जो नाम है वो हमारे पास मॉडर्न मॉन्क है। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास फर्स्ट नंबर 5 चैप्टर से उन्होंने बात की हुआ है लेस नॉइज मोर क्लैरिटी। लेस नॉइज एंड मोर क्लैरिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लेस नॉइज, जितनी हमारी लेस नॉइज होगी, आसपास इन्वायरमेंट में शोर जितना कम होगा, उतनी ही हमारा क्लैरिटी लेवल क्या होगा? हाई होगा। द माइंड थ्राइव्स ऑन सिंप्लिसिटी, हमारा दिमाग जो है वो एक सादा सादा चीज़ों को जो है लेकर जाता है। व्हेन टू मच नॉइज फिल योर इन्वायरमेंट, अगर आपके आसपास इतना ज़्यादा जो है नॉइज, जो शोर होता है, तो आपको जो इनर वर्ल्ड है, आपके जो अंदर है, ठीक है, हमारा दिमाग है, हमारे जो अंदर जो कितने भी इमोशंस हैं, हमारे अंदर जितने भी स्पिरिचुअल लेवल है हमारा, कितना ज़्यादा वो क्या होता है, इतना डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ द क्राउड इन द इन्वायरमेंट। क्लैरिटी इज नॉट क्रिएटेड बाय एडिंग मोर। क्लैरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप जितना ज़्यादा इल्म हासिल करते जा रहे हैं, कितनी ज़्यादा नॉलेज आप गेन करते जा रहे हैं, कितना आप सीखते जा रहे हैं, तो वो क्लैरिटी है नहीं, बल्कि रिमूविंग व्हाट इज़ अननेसेसरी, बल्कि अननेसेसरी गैर ज़रूरी चीज़ों को अपने दिमाग से निकालना, अपने इन्वायरमेंट से उनको स्किप आउट कर देना, ये हमारे पास क्या लेके आता है? क्लैरिटी लेके आता है। कन्फ्यूजन वन साइड, एक कन्फ्यूजन है जो कि हम कहते हैं कि लाइफ इज रियली सिंपल, कि सिंपल है, जिंदगी बहुत ही सादा है, बट वी इंसिस्ट ऑन मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड, मगर हम लोगों ने इसे इतना असरार करके जो है मुश्किल बनाना शुरू कर दिया है। ऑथर कहते हैं कि enjoy the little things for one day you may look back and realize they were the big things, कि अगर इंसान जो है अपने छोटे छोटे मौजूदा लम्हात को, अगर हर एक चीज़ को जो है वो इंजॉय करके जो है गुजारे, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कल मैंने अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप के लिए जाना है और मैं थोड़ी सी जो है घबराहट फील कर रही हूँ कि कल क्या होगा, कल मैं क्या करूँगी, कल मुझे समझो कि सर्दियों का मौसम है, नवंबर चल रहा है, तो मैं ये सोचूंगी कि कल जो है अगर मैं गई तो मुझे ठंड सर्दी से समझो कि सब उठना पड़ेगा, अपनी गरम गरम रजाई छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा इंटर्नशिप करने के लिए, तो दैट इज़ द एंड नॉट आई एम इंजॉय। मैं अगर इस तरह की सोच में रख के सोऊंगी तो मैं बिल्कुल भी अपनी इंटर्नशिप अच्छे से नहीं कर पाऊंगी, वो भी इंटर्नशिप एज अ हॉस्पिटल के अंदर अगर मैंने करनी है तो वो कह रहे हैं कि इंजॉय द लिटल थिंग्स। अगर मैं इसको लिटली छोटी सी चीज़ है, इंटर्नशिप देकर मेरे लिए काम ना है, बट इसको अगर मैं इमेजिन करूँ कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, मैं कुछ नया करूँगी, तो क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास एक डे बनेगा, हमारा दिन बनेगा, हमारा एक दिन ऐसा बनेगा जो इंजॉयबल होगा। यू मैं लुक बैक, जब मेरे ये दिन गुजर जाएंगे इंटर्नशिप के, तो मैं क्या करूँगी, मुझे रियलाइज़ होगा कि जो दिन मैंने गुजारे, जो छोटे छोटे से काम मैंने किए, वो मेरे बहुत ही बड़े थे। रेस्ट इज़ नॉट लेजीनेस। इन अ वर्ल्ड दैट glorifies busyness, rest is often mistaken for weakness. Many feels guilty when they past, and if value come only from constant actively. Yet true strength include the wisdom to rest without renewal. Even the strongest will eventually fall. इसमें वही कहते हैं कि जब एक दुनिया में बिजीनेस, एक इन्वायरमेंट के अंदर हर इंसान बिजी है, रेस्ट एंड ऑफन मिस्टेक, मतलब कि रेस्ट करना, अगर आप ये समझते हैं कि हम रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो ये लेजीनेस है, ये हमारी वीकनेस है, तो ये नहीं है, ये वीकनेस नहीं है, ये लेजीनेस नहीं है। अगर आप एक बिजी इन्वायरमेंट के अंदर रेस्ट भी कर रहे हैं ना, तो आप इसे कभी ना समझें कि आप लेजीनेस हैं। रेस्ट इज़ नॉट लेजीनेस। अगर आप आराम कर रहे हैं, आपको हफ्ता छुट्टियां मिली हैं, तो उसमें आप रेस्ट कर रहे हैं, तो आप लेजीनेस नहीं है,
मैंने फील गिल्टी व्हेन दे पास्ट। अगर बहुत से लोग इस बात से बहुत गिल्ट फील करते हैं कि मेरी हफ्ता छुट्टियां थी तो मैंने जी कुछ नहीं किया, मैंने बहुत रेस्ट कर लिया है। बल्कि आपने रेस्ट किया, आपने खुद को जो है खुद के साथ टाइम गुजारा है, आपने खुद को रिलैक्सेशन फील किया। आप इसको पॉजिटिव वे में देखें और आपके अंदर ये ट्रू स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि विजडम टू रेस्ट, कि मेरा रेस्ट करना भी मेरी क्या एक विजडम है। विदाउट रिन्यूअल इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट विल इवेंचुअली फॉल। अब वो मेन कहते हैं कि मे माया एंगुलस्ट है, ठीक है। एंगुलस्ट रिमाइंड अस एवरी पर्सन नीड टू टेक वन डे अवे, a day in which one consciously separate the past from the future। कि हर पर्सन को ज़रूरत है हर एक दिन की, कि वो डे इन विच वन कॉन्शियस को अपने शूर के अंदर शूर से अलहदा होकर अपने पास्ट और फ्यूचर से अलहदा होकर एक दिन भी गुजारे। उसके लिए एक ऐसा दिन होना चाहिए जो पास्ट से उसके फ्यूचर से सेपरेट हो। हम अपने पूरा दिन जो है हम अपने आने वाले कल के लिए, पास्ट जो माजी में गुजर चुके हैं उनके लिए गुजारते हैं। पास्ट माजी की जंगें हमारे दिमाग के अंदर लगी पड़ी हैं, मगर हम आज में क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं वो हम नहीं सोच रहे हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड आगे और पीछे वाली चीज़ों में है, सेंटर के अंदर हम जो हो रहा है उसको हम देख रहे भी नहीं है। तो इसकी बहुत ही अहम बात बोलती है माया एंगुलस, रिमाइंड करवाती है कि एवरी पर्सन नीड टू टेक वन डे अवे, a day in which one consciously separates the past from the future। Rest is not waste time, it is the soul in which energy। रेस्ट क्या है, कोई भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये आपको एनर्जी देता है, क्रिएटिविटी देता है एंड रेजिलियंस को ग्रो करता है। मसल्स ग्रो स्ट्रेंथ होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज बट इन रिकवरी। माइंड थिंक मोर क्लियरली, आपका दिमाग और अच्छे से चीज़ों को जो है क्लियर तौर पर एक्सेप्ट करता है। आप छुट्टियों के बाद जब जाते हो स्कूल, ठीक है, तो आप नई नई चीज़ें सीखते हो, तो आपके अंदर थकावट आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है, मगर आपको वो चीज़ें जो है मे बी आपको चीज़ समझ आ रही हो। तो आपने कितने दिनों के बाद किसी चीज़ को जाना है, किताबें खोली हैं, पढ़ा है, ये कंसिस्टेंट अगर आप किसी चीज़ पे काम करते हो ना तो वो आपकी आदत बन जाता है, मगर वो आपको थका ज़रूर देता है। तो यहाँ पे यही बात करें कि माइंड थिंक मोर क्लियरली आफ्टर स्लीप। आप जब सोने के बाद उठते हो, हार्ट्स फील लाइटर आफ्टर मोमेंट ऑफ स्टिलनेस। नेक्स्ट वो कहते हैं कि हमारे पास जो है पीपल इज नॉट फाउंड बाय फिक्सिंग द पास्ट और कंट्रोलिंग द फ्यूचर, इट इज फाउंड बाय रिलीजिंग regret and refusing to feel worry। Joy grow when an attention turn to the little life that is here right now। Action step 1। Action step: release the thieves, THIEVS। Name the burden, practice letting go, focus on one small good, gratitude check। अब यहाँ पे हमें वो स्टेप्स बताए जा रहे हैं जिनको हम फॉलो करके अपनी लाइफ के कितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, अपने इश्यूज को जो है ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला वो बताते हैं कि नेम द बर्डन, कि सबसे पहले आपने एक कॉपी पेन लेनी है और अपने उस बर्डन का, उस रिग्रेट का या वरी है, कोई भी आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स है उनको क्या सबसे पहले अपनी कॉपी पे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने खुद से ही प्रैक्टिस लेटिंग गो। देखिए, जो इंसान खुद को खुद ठीक नहीं कर सकता उसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। मैं एज अ साइकोलॉजिकल स्टूडेंट हूँ और हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते थे तो वो हमने सबसे पहले ये कहते थे, हम आपको सिर्फ बता सकते हैं आपने कैसे चीज़ों को लेकर जाना है, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, बट आपने अमल खुद करना है। प्रैक्टिस लेटिंग को होता है कि आपने क्या करना है कि खुद में जो है इमेजिन करना होता है कि जब मैंने रिग्रेट हमारे पास लाइफ में है, जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी वरी है हमारे पास, ठीक है, वो सब हमारे पास जो है एज ए स्ट्रीम फ्लो है। वो हमारे माइंड और थॉट्स के अंदर जो है वो हमने खुद जो है उन्हें पिंजरे में बंद करके ना अपने दिमाग के अंदर घुसाया हुआ है। वो रियल के रियलिटी के अंदर तो कितनी वो नहीं है। मतलब किसी इंसान को कहा ना कि ये प्रॉब्लम है तो कहेंगे ये तो कोई बात नहीं है, तो किसी को होता है। इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी इंसान को होते हैं जिसके सोल्यूशन नहीं होते। जैसे कि एक इंसान को जो है डेथ होने वाली है, उससे बहुत ही सीवियर किस्म की प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, वो इतना बीमार है कि उसकी कल डेथ हो जाएगी, मे बी उसे कैंसर हो, तो वो कल उसने मर जाना है, उसका सोल्यूशन नहीं है लाइफ में। बट आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सकती है। मे बी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो इट इज़ रिजोल्वेबल,
बट मौत यानी डेथ जो कि किसी पर्सन को आनी है, उससे बढ़कर जो है ना कोई प्रॉब्लम के लाइफ में नहीं है। तो आप उसको मौत को कभी गेटिंग जो है लेटिंग गो नहीं कर सकते, सॉरी लेटिंग गो नहीं कर सकते। बट आप अपने लाइफ के जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, वरी हो गया, ठीक है, वरी हो गया, और हमारे पास रिग्रेट हो गया, इन चीज़ें जैसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आप जो है छोड़ सकते हैं। फोकस ऑन वन स्मॉल गुड, कि हम अपनी लाइफ के अंदर जो है ना तमाम बुराइयाँ जो होती हैं ना, वो अपनी इकट्ठी करके रखते हैं अपने दिमाग के अंदर कि मैंने ये बुरा किया है, आज मैंने दिन में ये बुरा किया है, ये बुरा किया है, मैंने सबसे बुरा किया, मतलब मेरे मार्क्स बहुत कम आ गए, ये हो गया वो हो गया। ये नहीं सोचेंगे कि आज हम स्कूल गए तो थे ना, मतलब मार्क्स मुझे कितने बुरे मिले हैं, टेस्ट में अगर मार्क्स बुरे हैं तो मैं कहूँगी मेरे बुरे मार्क्स के, मैंने तैयारी तो की थी, मेरे बुरे मार्क्स आए फिर भी। बट आप ये नहीं कहोगे कि मैं स्कूल गई, मैंने टेस्ट दिया तो सही, टेस्ट देना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मार्क्स कितने आ गए, मे बी इट्स कि मैं बेसिकली सबसे बेहतर कर पाऊँ, नेक्स्ट टाइम ऐसे अच्छा कर पाऊँ, ठीक है। तो फोकस ऑन वन स्मॉल गुड थिंग, तो हमें जो है अपनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अच्छा फोकस करना चाहिए कि मैंने आज जो है अपनी सहेली से कॉल की, बात की, क्योंकि मैं उससे उदास थी, तो डैट इज़ द माई गुड पॉइंट इन माई डे। ओके, क्लीनिंग अ कॉर्नर, मैं अपने घर के जो है आसपास मेरा माहौल बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं था, तो मैंने अपने कमरे की इतनी अच्छी सफाई कर ली, मैंने अपने अम्मी के कमरे को भी साफ़ किया, अपने पापा मम्मा के, और मैंने अपने घर की तमाम सफाइयाँ की। तो डैट इज़ अ गुड पॉइंट फॉर यू, ठीक है। खुद को खुद गुड बोलो, क्योंकि आपने वो किया है, बट हम ऐसे कामों को काउंट ही नहीं करते। हम कहते हैं कि स्पाई कर लेते, कोई हमने काम ही नहीं किया। स्पीकिंग काइंडली, किसी भी गुस्से गुस्से वाले इंसान है, किसी भी ऐसे एंगर शूटर लोग होते हैं ना, आपसे बात कर बैठते हैं, तो आप ऊपर से क्या करते हो, गुस्से में आ जाते हो। तो आपने क्या करना है, आपने खुद के लिए कहना है कि मैं आई एम अ गुड पर्सन, वो गुस्सा करे तो मैं तो गुस्सा नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी अगर आप किसी इंसान ने आपको गुस्सा किया और आपने बदले में खामोशी इख्तियार कर ली, या फिर आप उसके गुस्से को जो है बर्दाश्त कर गए हो, तो दैट इज़ अ गुड पॉइंट, वो आपके लिए बहुत ही गुड पॉइंट है। आपको मैंने इसमें जो है एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट हमारे पास 4 है, वो है ग्रेटिट्यूड चेक करना। इसमें कहते हैं कि बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले लिस्ट बनाए, 3 थिंग्स की यू आर थैंकफुल फॉर टुडे, कि आज मैंने कौन कौन से अच्छे काम किए, ठीक है। अगर आपकी डायरी है ना, तो उसे प्लीज़ प्लीज़ लिखा करें, क्योंकि डायरी लिखने से जो है वो इंसान के अंदर जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट आती है। जो बच्चे बच्चियाँ जो है अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहते हो, ग्रेटिट्यूड चेक के अंदर जो है वो बताते हैं कि आपने जो है लिस्ट लेनी है, ठीक है। अपने लिस्ट पे जो है ना अपनी 3 थिंग्स लिखनी है जो आपने बहुत ही अपने लिए आपने थैंकफुल, मतलब कि अपने लिए आपने बहुत अच्छा किया हो। ग्रेटिट्यूड जो होता है ना, क्राउड्स आउट बहुत रिग्रेट एंड वरी, जो हमारी लाइफ के अंदर हमने अपने माइंड के अंदर जो है ना रिग्रेट बना रखे होते हैं, वरीज बना रखे होते हैं, उनको काम करता है। इस पॉइंट के अंदर मैं आपको एक बात ऐड करती जाऊँ कि हम जो है कितने भी हम बच्चे बच्चियाँ हैं, हम सबको अपने जो है रात को सोने से पहले है एक डायरी लिखनी चाहिए अपने बारे में, कि आज का दिन मैंने कैसा गुजारा। मे बी आप और मैं आज जो है यूनिवर्सिटी गई थी, मे बी मैं कहूँ मैं आज यूनिवर्सिटी गई, मैंने अच्छे मेरी क्लास में अच्छे से प्रेजेंट हुई, मतलब मेरे टीचर्स ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे तो मैंने उसे आंसर किया, मैंने हैंड रेज करके आंसर्स का जो है वो जवाब दिया। इस तरह खुद को खुद से मोटिवेट करने से सारे इंसान इसके अंदर ना, इंसान के अंदर ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है वो हाई हो जाती है। जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो रात को डायरी जो है ना वो मत भी लिखें, क्योंकि इससे आपकी जो है मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। डायरी लिखने का टाइम जो है तो वो खुद निकालना पड़ता है, टाइम तो मिलता ही नहीं है। मैं भी खुद साथ, जब मेरी मैडम ने हमें बोला था, उस टाइम मैं 6 सेमेस्टर में थी या 7 सेमेस्टर में थी, तो मेरी मैडम फरवा थी, उन्होंने हमें बोला था कि बेटा आप लोगों ने जो है 5 मार्क्स के लिए अपनी डायरी जो है वो लिखनी है। तो उसमें आपने लिखनी है अपनी जो है साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स आपको आप लोग फेस कर रहे हो, ठीक है, फिर उसका सोल्यूशन भी आप लोगों ने फिर डायरी पे लिखने कि उसको मैंने कैसे हेल्प किया। तो जी मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। मैं तो ऐसे अपने टीचर्स की समझा कि मेरे टीचर तो कहते थे कि आपने बेटा करना है वो काम, तो मैं तो मच भी करती थी। मेरे टीचर जब भी मुझे कोई टास्क देते तो मैं अपनी तरफ से 100 देने की कोशिश करती थी कि मैं दूँ। तो मैंने अपनी कॉपी ली, मैंने हल्की सी डायरी, मेरी तो ये नहीं, वो डायरी ला के देने वाला कोई नहीं था, मैंने सिर्फ रजिस्टर लिया था वहाँ पे, ठीक है। 15-16 का मिला था मुझे यूनिवर्सिटी से रजिस्टर वहाँ पे।
तो मैंने फिर वहाँ पे जो है वो अपनी जो है, इतनी मेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव नहीं थी, तो मे भी मैंने उर्दू के अंदर जो अपनी राइटिंग्स लिखना शुरू कर दिया, अपनी लाइफ के सारे हम लिख के सारा कुछ, ठीक है। फिर मैंने अपने रिलीजियस बिलीफ के ऊपर ही सारा कुछ सोल्यूशन निकाला। मेरा साइकी ये थी कि मैं जब यूनिवर्सिटी में थी तो मेरा सारा जो माइंड था वो रिलीजियस बेस पर था, एक मजहबी समझा दायरा था, तो मैंने उसका सारा सोल्यूशन भी अपने जो जो मसाइल थे उनका जो था वो एक रिलीजियस बेसिस पर निकाला था। चलो हम नेक्स्ट टाइप कहते हैं कि डू नॉट डिवेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कि कभी भी अपने पास्ट को जो है डिवेल ना होने दें, DWELL। अच्छा, आप मुझे लोग कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा कि जो डिवेल है इसको उर्दू में क्या कहते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता। डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, और अपने ख्वाब मत देखें। डिवेल का मतलब मे भी हो सकता है कि पास्ट के अंदर जो इंसान चल जाता है, ठीक है, कि मुझे पास्ट में ये हुआ था ये हुआ था, उसको डिवेल मत करें, मतलब कि बहुत ज़्यादा आप लोग उसको याद मत रखने की कोशिश करें। डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, अपने ड्रीम्स अपने ख्वाबों को इतना बड़ा मत लेके जाएं कि मैंने ये करना है, कि मैंने ये ना किया तो मे भी मैं फिर ख़त्म हो जाऊंगा, मुझे डॉक्टर ही बनना है। नहीं, अपने लाइफ के अंदर फ्यूचर्स के अंदर जो भी प्लान करें उसके 5-5 6 स्टेप्स बना के रखें कि मगर मैंने ये चीज़ ना कर सका। जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे जो है ना बचपन में मैंने बोला था मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, मुझे एयरफोर्स के अंदर जाना है, ठीक है, मुझे इस तरह की चीज़ों का बहुत शौक था, कराटा वगैरह सीखना, ठीक है, ये चीज़ें फिर मैं नहीं कर पाई, बट मुझे अब टीचर्स बनना है, टीचर नहीं बन पाई तो आई एम कि मैं साइकोलॉजिस्ट जो है एक अच्छी बन जाऊँगी, ठीक है, कि साइकोलॉजिस्ट में लाइफ में ना बन पाई तो मे बी मैं एक यूट्यूबर बन जाऊँ। तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर चॉइसेस रखी हुई हैं, ठीक है। तो हमें अपनी लाइफ के अंदर जो है ना फ्यूचर्स के अंदर बहुत सी प्लानिंग करके रखनी चाहिए। हमारी लाइफ जो है ना वो एक बार हमें ना मिली है इस दुनिया के अंदर, दोबारा हमने इस दुनिया में नहीं आना, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, और अपने प्रेजेंट मोमेंट को खुशी से जो है लम्हे में जो है ना जीना चाहिए इंसान को। और प्रेजेंट इन द, अपने प्रेजेंट के लिए भी एक बुक है, वो है द पावर ऑफ द नाउ। ये साइकोलॉजिकली तौर पर है, इसको भी जो है हम पढ़ेंगे, मेरे पास उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी मोबाइल के अंदर है। तो उर्दू के अंदर जो है द पावर ऑफ द नाउ जो है वो मैं पढ़ूंगी, बट उसकी जो उर्दू वर्डिंग है वो बहुत टफ है थोड़ी सी, तो उसको मैं इजी वर्डिंग में जो है उसका अगला जो है वो बनाऊंगी इंशाल्लाह से वीडियो।